हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में घात और घातांक का पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले वाला वीडियो में मैं घात और घातांक का बेसिक पूरे क्लियर कर चुका हूं, और इस वीडियो में जितने भी टाइप के सवाल आते हैं उस सारे टाइप के सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 125 पर पावर 2 को घातांक रूप में आप कैसे लिखेंगे। घातांक रूप का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के पावर के रूप में लिखना, उसी को घातांक कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि सभी का बेस बराबर है कि नहीं। बताइए, यहाँ बेस बराबर है कि नहीं। नहीं है बराबर, तो ये 5 पर पावर 3 ठीक है, ये 5 पर पावर 2 ठीक है, और ये 125 को आप ऐसे तोड़ लीजिए। ठीक है, 5 से 2 बार में 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 कम 5 25, यानी 125 जो होता है ना, वो 5 पर पावर 3 होता है। यानी ऐसे लिखिएगा। और ये मैं बता दूं कि ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 8 में हो या 9 में हो या 10 में हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए बातर नहीं करने वाला है, केला दही के तरह। 5 पर पावर इसको कितना लिखिएगा, तो 3 लिखिएगा, और इसका भी पावर कितना है, तो ये 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब चलिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ 5 पर पावर 3, यहाँ 5 पर पावर 2, यहाँ 5 पर पावर 6 हो गया। अब क्या करिएगा कि अगर आपको मैंने एक नोट बता चुका हूं कि यदि बेस समान रहेगा और संख्या गुना में रहेगा, तब पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी एक बेस लिख दीजिएगा, आप पावर जोड़ दीजिए। 3 2 5 और 5 में 6 मिलाइएगा 11। यही हो गया आपका पहला आंसर। तो नोट किया जाए, सबसे पहला सवाल कंप्लीट। आते हैं दूसरे सवाल में। तो चलिए अगले सवाल में आ गए हैं। जरा याद पड़िए, इसका नोट हमने क्या लिखाया है, आपको याद है? आपको क्या नोट लिखाए थे? देखिए, इसका नोट जो है आपको लिखाए होंगे ऐसे। यहाँ a पर पावर m रहेगा, ठीक है, यहाँ n रहेगा। तो इसको जो है हम आपको नोट लिखाए थे कि रूट हटाना है, तो कैसे, तो ई जो है a यहाँ लिखाया, और ये m बटा n लिखाएगा। m आई जो है यहाँ जो रूट के पीछे है, ये n नीचे में लिखाता है। वही बात है ये सवाल में। अगर आप नोट पढ़े होंगे तो आपको सबसे आसान लगेगा ये सवाल। देखिए कैसे, इसको क्या करिएगा, तो पहले 27 को लिख देना है, और उसके बाद ऐसे करिएगा और 4/3 लिखिएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ नहीं समझे? ये 4 और ये 3 जो है रूट के पीछे वाला, वो बटा में लिखाता है, रूट हट जाता है। चलिए अब देखिए, इससे ज्यादा अब की करेंगे, इससे आगे 27 जो होता है वो किसका क्यों होता है, आपको याद है? 27 का जो है, जो होता है, ये 3 का क्यों होता है। यानी 3 का क्यों 27, तो 3 पर पावर कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा। अगुना ये 4/3, ये 3 से 3 कट गया, 3 पर पावर 4 होता है, ये 81। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट किया जाए। आते हैं अगले सवाल में, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 में आ जाइए। सवाल 3 जो है वो देख लीजिए। ये सवाल है 4 पर पावर 3.5
अनुपात है 2 पर पावर 5 बराबर क्या होगा। चलिए ये सवाल जो है कैसे बनाइएगा। सबसे पहले इस सवाल को अपने नोटबुक पर जरूर लिखिए। चलिए और बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा। एक बात समझते हैं, ये जो है अनुपात का मतलब क्या होता है जानते हैं। घबराइए नहीं, पूरे वीडियो देखना है आपको, निश्चित समझ में आएगा। देखिए अनुपात का मतलब जो होता है ना वो बटा होता है, यानी 4 पर पावर 3.5। अनुपात का मतलब बटा होता है और 2 पर पावर यहाँ 5 लिखिएगा। और सुन लीजिए आपको बेस बराबर न करना है, यानी यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 को जो है बेस बराबर करने के लिए 2 पर पावर कितना लिखा जा सकता है, 2 लिखिएगा। और ऊपर 3.5 है और नीचे में 2 पर पावर 5 है। चलिए अब किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तब पावर क्या करिएगा, डायरेक्ट गुना हो जाता है और बेस वही लिखाता है। ठीक है, चलिए यहाँ 2 और इसका पावर 3.5 है, यहाँ 3.5, तो 3.5 को 2 से गुना करिएगा तो 7 हो जाता है और यहाँ 2 पर पावर 5। अब देखिए अगर बेस बराबर होगा, संख्या भागा में रहेगा, नीचे में बटा में, तो भागे न देना हुआ, बिल्कुल सही। तो बेस समान रहेगा और संख्या भागा में रहेगा तब पावर घट जाता है। बेस एगो लिख दीजिएगा और ये 7 में से 5 को घटाइएगा तो पावर कितना, 2, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इस सवाल को नोट किया जाए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। चलिए ये सवाल में आ जाइए, ये x है। चलिए इसमें आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले ये सवाल को लिखा जाए और देखिए कैसे करिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, तो बेस सबसे पहले बराबर करना होगा। अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा, अगर पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होगा। ये आपको हमने नोट में लिखा चुका हूं। तो ये 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए बेस बराबर है ना, अगर बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है। बेस को छोड़कर पावर को हल कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ x लिखिएगा, एक जो है इस पार माइनस में है, इसको उस पार ले जाइएगा तो 2 + 1 यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए आ गया आंसर 3। नोट किया जाए, ये x का वैल्यू हो गया। चलिए इसी टाइप में अगला सवाल है। चलिए चलिए इसी टाइप में अगला सवाल है। यहाँ 16 है और इस पर जो है पावर x - 1 है, ठीक है। और इधर जो है यहाँ 64 है और नीचे में 2 पर पावर x है। चलिए सबसे पहले क्या करिएगा इस सवाल को बनाने से पहले कि ये साइड वाला जो है 64 जो है, ये 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, ये सबसे पहले साइड में कर लीजिए। यहाँ 64, ये 2 पर पावर 6 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और नहीं आता था इसे तोड़ लीजिए। 32 दूना 64, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 जो होता है वो 64 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए अब यहां लिखिएगा 16 ऊपर में x - 1 बराबर 64 होता है 2 पर पावर 6, ऐसे लिखिएगा। यहाँ 2 पर पावर x। अब देखिए बेस बराबर हो न गया। अब बेस बराबर संख्या भागा में तब पावर घटता है।
और ये 16 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, कहे न लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो होता है ये 2 पर पावर 4 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और ऐसे लिखने के बाद क्या करिएगा, इसका पावर जो है x माइनस 1 है, ऐसे लिख लीजिए, और इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। और 6 माइनस x लिखिएगा। कैसे हुआ यह हम आपको बेसिक में बता चुका हूं। अगर बेस समान है संख्या भागा में तो पावर घट जाएगा। 6 माइनस x लिखे। अब यहां पर देखिए पावर के ऊपर पावर होगा तब पावर गुना हो जाता है। इसके बाद यहां हल आपको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ x जो 4 से दोनों में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 4 बराबर में 2 पर पावर 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस बराबर आना गया, ठीक है। ये 2 था, 4 से दोनों तरफ हमने गुना कर दिया, और गुना करने के बाद जो है देखिए दोनों तरफ बेस बराबर है कि नहीं है। अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। बेस को छोड़कर पावर को हल कर देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये x को इस पार लाइए और 4 को उस पार भगाइए। चलिए एक जैसा पार्टनर को एक साथ लाइए। यहाँ 6 प्लस 4, 4x और x जोड़िएगा तो 5x होता है। 6 4 10, 5 से 2 बार में कट जाएगा। यानी x का वैल्यू आपको पता करना था और x का वैल्यू आपको मालूम हो गया, 2 आ गया। चलिए अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल को नोट कर लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने। देखिए अगला सवाल जो है वो जो है 2 पर पावर m और फिर उसका पावर m। चलिए इधर जो है 512 है, इसमें आपको पता करना है कि m का मान कितना होगा। चलिए ऐसा सवाल आज के बाद आपको परेशान ना करेगा। देखिए किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तब पावर गुना हो जाता है, यानी 2 पर पावर m स्क्वायर हो जाएगा। m को m से गुना करिएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जो होगा, इधर ये 512 जो है, 512 को तोड़िए, इसको जो है फैक्टर तोड़िए और इसको पावर में अरेंज कर लीजिए। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आप कह सकते हैं कि 512 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ देखिए बेस बराबर है ना। अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। बेस को छोड़कर पावर को हल कर दीजिए ना, हो गया आपका आंसर तैयार है। चलिए एक बात और, स्क्वायर हटने पर रूट चलता है और रूट हटने पर स्क्वायर चलता है, ये भी नोट आप कर लीजिएगा इसको। चलिए स्क्वायर मैंने हटा दिया, इस पर रूट चढ़ गया, और रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है। यानी हो गया आपका आंसर, m का मान हो गया 3। चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट किया जाए। चलिए अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल जो है वो देखिए ऐसे है, 2 पर पावर x, ठीक है, अब बराबर में 64। चलिए इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिखने के बाद आप प्रयास कीजिए कैसे बनेगा ये सवाल। देखिए इसको जो है कैसे बनाइएगा, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर हटने पर रूट चलता है और रूट हटने पर स्क्वायर चलता है। यानी इसका हम क्या करेंगे, रूट हटा दिए और रूट हटने पर स्क्वायर चलता है, यानी 64 को हम 2 खेप लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिखना। 64 का स्क्वायर चढ़ाते इसको 2 बार लिख लिए। 2 पर पावर x बराबर
ये 64 जो होता है वो 2 पर पावर 6 होता है, एगो 64, फिर यहो 64 2 पर पावर 6, यानी हम कह सकते हैं कि ये टोटल 64, यहाँ 64 यहाँ 64 दोनों मिलाकर 2 पर पावर 12 घात आएगा। कैसे? तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी एगो 64 ये जो है 64 ये 2 पर पावर 6 आता है और ये भी 2 पर पावर 6। तो आप न कह सकते हैं कि अगर बेस समान रहेगा और संख्या गुना में तब पावर जुट जाता है, यानी 2 पर पावर 12 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी 2 पर पावर 12। अब देख लीजिए बेस दोनों का बराबर है ना, सबसे पहले आपको बेस को ही बराबर करना है। अगर बेस बराबर हो गया तब पावर भी बराबर, यानी x का वैल्यू कितना 12 आ गया। चलिए इसको नोट कर लिए, अगले सवाल में आते हैं। घात और घातांक के टोटल, इसमें हमने 11 सवाल को नोट किया है जो पूरे नोट पर आधारित है ये सभी सवाल। चलिए आते हैं अगले सवाल में, कितना नंबर है मैं नंबर भुला चुका हूं। चलिए ये सवाल है आपके सामने, यहाँ रूट के पीछे 3 लगा है और यहाँ 64 गुने 125 का पावर 2 है। चलिए ये सवाल आ गया आपके सामने। चलिए ये सवाल कैसे बनाइएगा तो सुन लीजिए। अगर रूट के पीछे कुछ नहीं लगल रहेगा तब भी वर्गमूल निकालना है, अगर रूट के पीछे 2 लगल रहेगा तब भी वर्गमूल ही निकालना है, अगर रूट के पीछे कुछ न रहेगा तब भी हम समझेंगे 2 लिखल रहता है, यानी 64 का वर्गमूल। चलिए अगर 2 नहीं लिखल रहेगा तब भी आप क्या समझिएगा, वर्गमूल निकालना, और 2 लिखल रहेगा तब भी वर्गमूल, तो इसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन अगर रूट के पीछे 3 लगल रहेगा तब देखिए क्या होगा। अगर 3 लगल रहेगा तो वो हो गया, जानते हैं, घनमूल निकालना, और ये वर्गमूल में होता है कि आप जैसे 64 को सबसे पहले तोड़ लेते और इसमें जोड़ा में से एक संख्या को बाहर कर लेते, वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये घनमूल हो गया 3 गो, यानी ये पूरे को तोड़कर उसमें 3-3 का पेयर बनाइए और 3 में से एक को चुनकर बाहर कर लीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 और 64 जो होता है इसको आप लिख सकते हैं 3 गो 4 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया। चलिए 125 जो होता है ये जो है 5 पर पावर क्या होता है, तब 5 पर पावर 3 होता है। इससे पहले मतलब फर्स्ट सवाल में ही आपको मैंने बताया हूं 125 को कैसे तोड़ेंगे। 125 को तोड़ेंगे, 5 पर पावर 3 आया और इसका पावर 2 था तो 2 लिख दिए, और यहाँ 3 रूट के पीछे है, 3 गो 4 हुआ, अगुने किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाता है, यानी 5 पर पावर कितना, तो 6 हुआ। अब सुनिए 3 गो में से एगो को चुन लेना है। अब 3 गो में से एगो को चुनिएगा तो यहाँ देखिए क्या गो 3 है, डायरेक्ट आंसर है आ जाएगा। देखिए 4 क्या गो है, तो 4 है 3 गो, तो एगो 4 हो गया बाहर फिलहाल। 5 जो है 6 गो है, तब बताइए अगर 5 3 गो होता तो उससे एगो निकाल लेते, तब 5 एगो बाहर। और इसमें इसको अच्छा बताइए, इसको ऐसे लिख सकते थे 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 नहीं, 5 पर पावर 6 हो जाता। अब देखिए 5 3 गो है तो 3 गो में एगो बाहर, फिर बताइए 5 3 गो तो इसमें भी एगो बाहर, और टोटल को गुना कर लीजिए वही हो जाएगा आंसर। 4 पचे 20 और 20 पचे 100 आपका आंसर हुआ। तो चलिए अब ऐसा सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि 32 का पावर जो है इस बार माइनस में 3 है और रूट के पीछे 5 लगा है। चलिए ये सवाल कैसे बनाइएगा, बहुत ही देखने में छोटा सा सवाल है, देखिए कैसे बनाइएगा। तो रूट हटाइएगा और रूट हटाने के बाद ये जितना संख्या रहेगा इसको ऊपर में लिखिए और रूट के पीछे वाला हमेशा नीचे में लिखाएगा। चलिए
32 जो होता है वो 2 पर पावर 5 होता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यानी हम कह सकते हैं कि 32 जो होता है ये 2 पर पावर 5 होता है। यहां हमने लिख चुका हूं। और उसके बाद जो है देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, गुने -3/5। देखिए ये से ये कट गया। अब जो है 2 पर पावर -3 आया। ये इसमें नोट क्या बताया है आपको कि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहेगा तो अंक पलट जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा और पावर में माइनस खत्म हो जाएगा। और 1/2 का क्यों करिएगा तो 1/8 होता है, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको नोट किया जाए। आते हैं अगले सवाल में। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और ये छोटा सा सवाल अगर आप इसको बना दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, और ये सवाल अगर आप बनाए हैं तो इस सवाल पर हम आपको एक इनाम देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। चलिए उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। चलिए इसको मिलाइए, कितना आया इसका आंसर। देखिए सबसे पहले आपको क्या झांकना है इसमें, तो क्या झांकना है, सबसे पहले ये चीज देखना है कि बेस बराबर है। ये नहीं कि उठिए और डायरेक्ट सवाल कौन है बना देते हैं, बेस को देखबे नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बेस को देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ बेस में a/b है और यहाँ बेस में b/a है, यही तो गड़बड़ है। यहाँ अगर आप डायरेक्ट हल कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले बेस को बराबर करिए। इस साइड वाला बेस को कुछ ना करेंगे, ऐसे ही लिख दिए। और इस साइड वाला के अगर आप जो है बेस को बराबर करिएगा, पलट कर लिखिएगा, तो क्या रीजन होगा इसके पावर में, ये जरा सोचिए। इसके पावर में क्या रीजन होगा, ये पलटने पर इसमें माइनस लग जाएगा, इसका पावर माइनस में हो जाएगा। अब बताइए यहाँ माइनस लगाइएगा, इसके पावर में माइनस से गुना करिएगा, माइनस हो जाएगा पावर। तब पावर में माइनस से गुना करिएगा तब -x हो जाएगा और माइनस माइनस +3 ऐसे हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 और माइनस में x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो संख्या प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। कब? ये तब होगा जब इसका बेस बराबर नहीं होगा। अगर बेस को हम पलट कर लिखे हैं बदल कर, तो उसका पावर जो है वो भी बदला कर लिखाएगा। यानी जो प्लस में होगा उसको माइनस में लिखना है और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिखना है। चलिए अब देखिए बेस बराबर हो गया। अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। बेस को छोड़कर पावर को हल कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये x को इस पार लाइए, एक को उस पार भेजाइए, तो माइनस में है x इस पार आएगा तब प्लस हो जाएगा। ex और ex जुट जाएगा यानी 2x हो जाएगा। यहाँ 3 और 1 उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कितना लिखिएगा, तो 4 लिखिएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा यानी x का वैल्यू 2 आ गया। हो गया आपका आंसर तैयार है। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। और कैसा वीडियो लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।